अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्मार्ट जीबी और इस वक्त आप देख सकते हैं मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इस दर में आपको एक यूनिक एक चीज़ और वो भी बहुत सालों पुराना जो चीज़ यहाँ पे हमें जिसको देखने के लिए सिर्फ हम ही नहीं बल्कि अंग्रेज़ इतने दूर दराज से जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो इस जगह पे स्पेशली आते हैं और इस जगह को स्पेशली विज़िट करते हैं। इस एरिया का नाम जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नदी नाले भी हैं और इस जगह का नाम है कारगा नाला। ये गिलगित से तकरीबन आधे घंटे बाद या आप यहाँ पे जो है ना पहुँच सकते हैं गिलगित मेन सिटी से। तो आइए हम आपको ज़रा दिखाते हैं जो चीज़ जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ वो इस पहाड़ के ऊपर है और काफ़ी पुराना ये यहाँ पे स्केच बनाया हुआ है एक बुद्ध का, यशोनी बुद्ध इसका नाम है, यशोनी बुद्ध। जैसे कि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिला है तो यहाँ आप मेरे यहाँ अक़ब में देख सकते हैं सामने ऊपर बहुत पुराना ये बुद्ध है और जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो लोग हैं जो अंग्रेज़ वगैरह है या जो इसको पूजते हैं वो पूजा करने के लिए अपने हिसाब से वो यहाँ इबादत करने के लिए इस एरिया में आते हैं। और करंटली हमने पाकिस्तान में जो है ना टूरिज़म के हवाले से बहुत बड़ा यहाँ एक ये सीन चल रहा है कि इस बुद्ध को यहाँ पूजा करने के लिए भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो हम भी स्पेशल आज इस जगह को देखने के लिए आए थे और हमारे सजावल भाई का हम स्पेशली शुक्रिया अदा करते हैं इस हवाले से। स्पेशल इन्होंने यहाँ पे हमें फ़र्स्ट टाइम, मैं ख़ुद भी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और इस चीज़ को आज यहाँ पे देख रहा हूँ। तो यहाँ इसके अलावा मैं हट के ये भी बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये एक यूनिक जगह है और ज़रा सोचें कि उस ज़माने के लोगों ने न जाने कैसा बनाया होगा। एक तो पूरा पहाड़ी ये एरिया है और वो भी तराश के इसको चीर के यहाँ पे रास्ते बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये तो बाद में जो ना आर्टिफिशियल यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे। अब ये हमने देखा कि वो सीढ़ियाँ यहाँ से तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ लोहे लगे हुए हैं, यहाँ से काटा गया है, इधर सीढ़ियाँ यहाँ पे लगे हुए थे गिलर वगैरह ना। तो लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, शायद गवर्नमेंट या यहाँ इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई काम करना चाहते हो शायद। हमने यहाँ रोड पे भी देखा, रोड भी यहाँ पे बंद है। तो लेकिन अलबत्ता यहाँ पे इस बुद्ध के हवाले से अगर हम बात करें तो ताज्जुब की बात है, ऊपर से जैसे कि अम्ब्रेला का ऊपर जिस तरह जो छज्जा होता है उस तरह से यहाँ से देखें एक प्रॉपर तरीके से ऊपर वाला एरिया बिल्कुल साफ़ है। ताकि मेरे ख्याल में ये इसलिए होगा, ये मेरी ज़ाती राय है कि इसलिए ऐसा होगा कि यहाँ से शायद बारिश वगैरह ना आ जाए, हाँ, या यहाँ पे इशू ना बने, इसलिए ऊपर से इसका हेड जैसे कि टोपी हम ये कह सकते हैं। और उधर स्क्रीन पे मैं हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे बेहतरीन अंदाज में आप यहाँ पे देख सकते हैं बुद्ध जो है ना वहाँ पे उसका स्केच यहाँ पे बनाया है। और ये मैं हैरान हूँ कि पहाड़ पे पता नहीं कैसे इन्होंने बनाया होगा, वो कारीगर बड़ा कमाल का था कि उन्होंने इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से तराशा है। लेकिन अब हम आपको ऊपर जाके हम यहाँ कोशिश करेंगे, यहाँ सीढ़ियाँ तो नहीं है अलबत्ता, हम इस पहाड़ पे ऊपर जाके ऊपर से एक बड़ा खूबसूरत व्यू इस बुद्ध का भी और साथ साथ इस पूरे एरिया का भी हम आपको ज़रा ऊपर से भी बड़ा अच्छा यहाँ से व्यू नज़र आते हैं। तो आइए हमारे साथ देखते रहिएगा, हम ऊपर जाके ऊपर से ज़रा सीन आपको दिखाते हैं। जी तो नाजरीन इस वक्त हम बिल्कुल ऊपर चढ़ गए हैं और यशोनी जो बुद्ध है उसका नज़ारा यहाँ सामने आप देख सकते हैं। यहाँ से बड़ा प्यारा व्यू यहाँ से नज़र आते हैं और ज़रा उस वक्त के जो है ना कारीगरी जो चेक करें कि बड़े खूबसूरत अंदाज में। और ये अलग से है कि ओवरऑल जो है ना बिल्कुल फ्लैट है, इसका शेप ना बिल्कुल फ्लैट और उसके ऊपर पता नहीं कैसा यहाँ पे बनाया है, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये बुद्ध अगर हम बिल्कुल दूर से देखें तो वहाँ तक से बहुत दूर से ये नज़र आते हैं। और दूसरी साइड यहाँ पे ये नाला आप देख सकते हैं, कारगा नाला है, ये इस एरिया का नाम इसी के नाम से रखा हुआ है। यहाँ से बहुत बड़ा नाला है, यहाँ हमें पानी भी जो है ना दिखाई दे रहे हैं और इसी से तकरीबन दूसरे जो नीचे जो हमें जो जितने भी आबादी नज़र आ रहे हैं वो सैराब होते हैं। तो ये खूबसूरत यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा व्यू है। और ये इस वक्त टूरिज़म के लिए अगर हम देखा जाए तो बड़ा मेन पॉइंट है और इसीलिए आप वहाँ पर भी देख सकते हैं टूरिज़म के हवाले से जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशली इस एरिया को अब बना रहे हैं और बनाया जा रहा है।